यस, वेलकम वेलकम अगेन टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। सो आपके बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, आपके बार बार क्वेरी आ रही है कि मैम आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, आंसर की कब तक आएगा, हम लोग आगे क्या करें, आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक है, क्या हो सकता है आगे, अब हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम की तैयारी करें या रिजल्ट का वेट करें। तो ये सारे सवाल का जवाब देने के लिए आज का जो सेशन होगा वो हार्डली 5 to 10 मिनट का सेशन होगा। ठीक है, शॉर्ट सा सेशन, 5 मिनट का ही करेंगे बस। देखो, अभी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम हमारा ओवर हो चुका है। अभी हम लोग जो भी बात करेंगे वो एक्सपेक्टेड डेट के बेसिस पर बात करेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड डेट क्या है, क्योंकि फाइनल तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी इसके बारे में कुछ आया नहीं है। तो एक्सपेक्टेड डेट अभी तक जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि आंसर की अब एक आध दिन में आ जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली एग्जाम्स आपके ओवर हो रहे हैं। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 30 जून के आसपास आपका आंसर की आ जाना चाहिए। 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक के बीच में आपका आंसर की एक्सपेक्टेड है। ये कैसे कह रहे हैं मैम? तो प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं और जहां पर आंसर की निकाला गया, बहुत जल्द ही निकाला गया है आंसर की, और ये निकाला भी जा सकता है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो ऑनलाइन में रिजल्ट जल्दी आने का चांसेस भी होता है। तो बिल्कुल अगर ये चाहे तो आराम से, और जो प्रीवियस इनका जो ट्रेंड्स देखा गया है आंसर की देने का बिहार का, तो वहां पर 30 से जून से लेकर 2 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है कि आपका आंसर की आ जाएगा। और जहां तक रहा बात कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखो अभी क्या होता है ना, सबसे पहले एक आता है आपका प्रोविजनल आंसर की, है ना। क्या होता है? प्रोविजनल आंसर की आता है। जब आएगा तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। और प्रोविजनल आंसर की आने के बाद कुछ उसमें गलत क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जो बच्चों के एंड से सही है, हमारे एंड से सही है, लेकिन बोर्ड ने गलत आंसर कर दिया, तो फिर वैसे क्वेश्चन को चैलेंज करना होता है। तो उसको मतलब आंसर की आया, आंसर की आने के बाद आपको करीबन 3 से 4 दिन का समय मिलता है चैलेंज करने का। ठीक है, चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने के बाद क्या होता है कि अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, मतलब हम बोल रहे हैं कि नहीं 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी होगा, बोर्ड ने बी दिया है और मैं श्योर हूं कि मैं सी ही होगा, और मेरे को प्रूफ भी लगाना पड़ता है उसमें, तो उस केस में मेरे को प्रूफ अटैच करके उस क्वेश्चन को चैलेंज करना पड़ता है बोर्ड को कि भाई इसका आंसर जो होगा ना बी होगा, आपने सी गलत आंसर दिया है। तो इसमें भी थोड़ा सा 1 वीक का टाइम लग जाता है, और उसके बाद चैलेंज के बाद वो अपना फाइनल आंसर की जो होता है, फाइनल आंसर की, वो फिर इसके आउट होते हैं। तो ये सब प्रोसेस होता है, और फाइनल आंसर की आने के कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट भी आ जाता है। तो रिजल्ट मान के चलिए कि 15 जुलाई के आसपास, है ना। ये सब में आपको 15 से 20 जुलाई, इससे आपका डेली नहीं, डिले नहीं जाएगा। 15 जुलाई ही आप डेडलाइन लेकर चल सकते हैं कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आराम से आ जाएगा। एक तो मैं ये जो बात कह रही हूँ, ये तो कह रही हूँ कि जो प्रीवियस मैंने डेटा देखा, एनालाइज किया है, क्योंकि देखो आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे, मैंने क्या बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए एनालाइज करने का, तो एनालाइज करके जो निकला है वो डेट मैंने आपको बताया। दूसरा, आपको पता होगा तो ये मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा है, रजनीश कुमार जी का ये मैसेज भी आया है जो काफी ऑथेंटिक अभी तक साबित हुआ है हमारे बिहार एग्जाम्स के केस में। तो यहाँ भी मेंशन है कि एस्टेट का रिजल्ट जो है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद जारी होगा। दूसरे सप्ताह यानी कि आपका जुलाई के दूसरे सप्ताह, यानी कि 15 से 20 जुलाई आप यहाँ पे ले सकते हैं। और जैसे ही आपका एस्टेट का रिजल्ट होगा, वैसे ही 3.4.0 का विज्ञापन भी आपका जो है वो जुलाई में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपका है। अब जहां तक बात करते हैं मैम कि नेक्स्ट एस्टेट कब होगा, वैसे आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, अगला एस्टेट का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आई नो कि आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे गए हैं, लेकिन अगला एस्टेट जो होगा वो भी 2024 में ही होगा, बहुत डिले नहीं जाएगा, ये भी आपका 2024 में होगा, और ये आपका सितंबर के आसपास होने की गुंजाइश है। ठीक है, इसका भी नोटिफिकेशन आपको अगस्त तक मिल जाएगा, अगस्त तक इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला एस्टेट जो होगा वो इसी साल होगा, सितंबर के आसपास आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि सितंबर में फॉर्म फिलअप वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, और अल्टीमेट अक्टूबर तक थोड़ा सा, क्योंकि डिले ऑलरेडी ये एस्टेट काफी डिले हो गया, ये जो मार्च में एग्जाम होने वाला था वो जून में हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर एग्जाम ही डिले होगा, नहीं, पैटर्न को वो कंट्रोल कर, जैसे हमारा क्या होता है, कभी भी हम लोग कॉलेज में जब रहते थे
तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो डिले ही होता था। फर्स्ट सेमेस्टर कभी 6 महीने में नहीं होगा, हमेशा 8 महीने में होगा, है ना, मैंने अभी तक वही देखा है। फिर उसके बाद का सेमेस्टर भी डिले होगा। लेकिन जैसे फाइनल सेमेस्टर आता था ना, तो फाइनल सेमेस्टर में कभी 6 महीने आज तक किसी को मिले ही नहीं है, वो 4 से 5 महीने के अंदर ही फाइनल सेमेस्टर हो जाता है। तो वही वाली बात है, अगर ये मेंटेन करना चाहेंगे तो आराम से ये सितंबर में भी एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर में इन्होंने सितंबर मेंशन किया था। ठीक है, तो अगस्त में इसके बारे में आपको नोटिफिकेशन और बाकी चीजें पता चल जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेट का अपने को वेट नहीं करना है, अपने का तो यहीं पर रिजल्ट हो गया। आपको क्या कर देना है, बस तैयारी शुरू कर देना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो, और साथ में डेली फ्री क्लास हो रहा है पीजीटी कॉमर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू मेरे साथ लगकर आप तैयारी कर सकते हैं। ट्री 4.0 की क्लासेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, फ्री भी पेड स्टार्ट हो चुकी है, फ्री भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द